सबों को जय यीशु। ख्रीस्त में माता पिता भाई एवं बहनों, कहा जाता है प्रेम तभी विकसित या परिपूर्ण होता है जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस स्वतंत्रता में हम अपने बहुमूल्य अमानत को जाने देते या खो देते हैं और वही हमें पुनः उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। बहुमूल्य अमानत चीजों का त्याग करना बहुत ही कठिन है। यदि व्यक्ति की बात करें तो वह व्यक्ति जिनकी ओर हम अत्यधिक आकर्षित होते हैं, हम उन्हें बांधे रहना चाहते हैं। हमारे यह प्रयास कभी कभी असफल हो जाता है। अपने चारी दीवारी में कैद में हम उस व्यक्ति को खो देते हैं। जब हम अपनी स्वतंत्रता में दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात सोचते हैं तो हम उसके प्रेम को उपहार स्वरूप पा लेते हैं। माता पिता के रूप में जब हम अपने बच्चों को आजादी देते हैं तो हम उनके प्रेम को उपहार स्वरूप पाते हैं। जब हम उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों से विदा करते हैं या विवाहित कर दूसरे घरों में भेजते हैं तो हमें उन्हें एक सक्षम परिपक्व व्यक्ति या एक नए परिवार के रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार जब एक अच्छा मित्र अपने मित्र को बहुत सारी आजादी देता है, वह उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह उसकी मित्रता का सहभागी बने और फलस्वरूप उसे उसकी मित्रता प्राप्त होती है। आज के पहले पाठ में अब्राहम एक ऐसी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो अपने बहुमूल्य रत्न अपने प्रिय पुत्र को खोने को तैयार है और इस प्रक्रिया में वह पुनः उसे एक उपहार के रूप में अपने लिए पाते हैं। बहुधा उनके लिए यह एक कहानी अप्रिय घटना है क्योंकि ईश्वर उससे बेटे का बलिदान चाहता है। यह घटना ख्रीस्त के आगमन के लगभग 1000 साल पहले की घटना है। उन दिनों रीति रिवाज के अनुसार संतानों के बलि कोई असाधारण घटना नहीं थी। इस परिस्थिति में यदि अब्राहम ने सोचा होता कि गैर इस्राएली ईश्वर के जैसे उनका ईश्वर भी संतानों की बलि चाहता है तो यह शायद गलत था, क्योंकि ईश्वर अब्राहम से उसके पुत्र की बलि नहीं चाहता था, पर ईश्वर तो बस यही देखना चाहते थे कि वह अपनी बहुमूल्य रत्न का त्याग करने की भी इच्छा रखता हो। वास्तविकता तो यह थी कि ईश्वर यह जानता था कि वह अपनी प्रियजनों का त्याग करने के काबिल है। इसलिए तो ईश्वर के कथनों पर अब्राहम ने अपने परिवार, अपने देश, अपनी धरती को त्याग करने के लिए भी तत्परता दिखाई थी। नए स्थान में ईश्वर और अब्राहम के संबंधों की तुलना ईश्वर और यीशु ख्रीस्त के संबंधों से कर सकते हैं। जिस प्रकार अब्राहम अपने पुत्र को खोने या त्यागने के लिए तैयार था, उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के प्रेम के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त का त्याग करने को तैयार थे। यीशु ख्रीस्त के जीवन में आने वाली विपत्तियों के बावजूद ईश्वर उनका त्याग करने को तैयार थे। इसलिए संत पौलुस भी आश्चर्यचकित हैं और वे कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने उसके लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। शायद इसका प्रतिफल बाद तक उन्हें मिलता रहा। यहां तक ही नहीं बल्कि क्रूस प्रताड़ना के बाद भी ईश्वर उसे यीशु को इस दुनिया के लिए अर्पित करते रहे और इसलिए उन्होंने उन्हें पुनरुत्थान दिया। इस तरह ईश्वर ने अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब कुछ मानवता के लिए अर्पित कर दिया। फलस्वरूप उन्होंने मनुष्यों से उनका प्रेम पश्चाताप के रूप में अर्पित कर किया जाता है। आज के सुसमाचार में पेतरुस, जेम्स और योहन पर्वत पर लिए जाते हैं, जहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। एक अद्भुत घटना के वे साक्षी होते हैं। वे रूपांतरण की घटना को देखते हैं। यह घटना उनके दिल को इतना छू जाती है कि वह इसे खोना नहीं चाहते हैं और इसलिए संत पेतरुस कहते हैं, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। उनके लिए यह घटना किसी स्वर्गीय अनुभव से कम ना थी जिसे वे भूलना नहीं चाहते थे, पर उन्हें और कुछ सुनने की आवश्यकता थी
और इस प्रक्रिया में उन्हें इस घटना को भूलने की आवश्यकता थी, तभी तो वे यह सुन सकते थे, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ठीक उसी प्रकार हमारा भी सबसे मुख्य काम है कि हम उन्हें सुने। जीवन भर हम ईश्वर के वचनों को सुनते ही तो आ रहे हैं, कभी अपनी परिस्थितियों में और कभी संस्कारों में और कभी रीति रिवाजों में, और यह हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें आमने सामने देख नहीं लेते और यह कह सके, गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आज हम प्रार्थना करें कि हम क्षणिक वस्तुओं का परित्याग करते हुए बहुमूल्य वस्तु रत्न को प्राप्त कर सके।